मध्य प्रदेश की गुना से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अनुसूचित जाति के कर्मचारियों पर अत्याचार, न विभाग में सुनवाई और न ही पुलिस कर रही एफआईआर। वन माफिया ने की वनकर्मी के साथ मारपीट, वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी की आड़ में सक्रिय माफिया। फतेहगढ़ पुलिस की तानाशाही के चलते वन रक्षक लगा रहा वरिष्ठ अफसरों से न्याय की गुहार। वन अफसरों और वन माफियाओं की मनमर्जी के आगे फील्ड में काम करने वाले कर्मचारी हताश। जिले की बमोरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले फतेहगढ़ थाना क्षेत्र का एक मामला वन रक्षक के साथ मारपीट का सामने आया, जिसकी शिकायत वनकर्मी ने फतेहगढ़ थाना प्रभारी से की। लेकिन 3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी वन माफिया के खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी, तो वहीं दूसरी ओर वन अफसरों की संदिग्ध कार्यशैली के चलते अपने कनिष्ठ वनकर्मी का साथ देने की जगह उल्टा वन माफिया से राजीनामा करने का दबाव बना रहे हैं, जिसके कारण वन रक्षक अकेला हताश होने के साथ ही पुलिस के वरिष्ठ अफसरों से न्याय की गुहार लगा रहा है। बोलू सिंह की रिपोर्ट। वर्तमान में मैं वन रक्षक के पद पर पदस्थ हूँ और मेरा कार्य क्षेत्र फतेहगढ़ रेंज में बीच जोड़ी है और मैं करीबन 4-5 महीने पहले ही यहाँ पर मेरी पोस्टिंग हुई है। यहाँ पर मैं अपने कर्तव्य पर था। मुझे मुखबिरी मिली दिनांक 9 तारीख को, आज 11 तारीख है, 9 तारीख को मुझे मुखबिरी मिली कि वहाँ पर कुछ लोग पर्वत धाकड़ और सचिन धाकड़ करके वहाँ पर कुछ हकाई कर रहे हैं मेरे वन भूमि पर। तो वन भूमि पर पहले वहाँ पर गड्ढे भी लग चुके थे और इस तरह से मैं वहाँ पर पहुँचा और लगभग रात्रि का 11 बजे के आसपास का समय था। मैं पहुँचा तो देखा, मैं अपने स्टाफ के साथ ही पहुँचा हूँ, तो वहाँ पर मैंने देखा तो देखकर भागने लगे और मौके पर जैसे ही मैंने पकड़ने के लिए हम आगे आए तो उनका ट्रैक्टर भगाया और हमारे साथ जुमा झटकी करी। और जिस व्यक्ति ने मुझे सूचना दी थी, मोहन प्रसाद जी, वहीं पास में बरोदिया गांव के निवासी है ना, उनके सामने ये घटना हुई। साथ में मेरे साथ जुमा झटकी और गाली गलौज और जाति सूचक शब्द भी कहे। और बाकी मैं आप लोगों को इस तरह से क्या बताऊं, यहाँ पर मुझे भी पीड़ा होती है कि समाज में इस तरह के लोग भी हैं। यहाँ पर कर्तव्य पर अपने किसी व्यक्ति को इस तरह से करना उचित नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं फतेहगढ़ थाने में भी आवेदन कर चुका हूँ, अपने विभाग में भी आवेदन दिया है। तो वर्तमान में अभी मैं अजाक्स थाने गुना में आया हूँ। मुझे अधिकारियों की भी थोड़ी उदासीनता लगती है। मैं बस आशा यही कर रहा हूँ कि अधिकारी कम से कम एक अपने कर्तव्य पर पदस्थ कर्मचारी का थोड़ा सहयोग करें, जिससे कि उसका मनोबल बढ़े, तो मैं भी अपने कर्तव्यों को अच्छे से निर्वहन कर पाऊँगा। मेरी आपसे बस यही गुजारिश है कि ये घटना कब की है? ये घटना 9 जुलाई रात्रि की ये घटना है जी। रात्रि कितने बजे की? लगभग 11 बजे के बाद की घटना है। किस किसने मारपीट की बात? पर्वत धाकड़ और सचिन धाकड़। क्या वन भूमि कौन सी वन भूमि थी? ये वन भूमि बीट जोहरी का कंपार्टमेंट 549 RF कंपार्टमेंट 549 था, फॉरेस्ट विभाग में। जी, फॉरेस्ट विभाग में। आपके रेंजर तो कुछ कह रहे होंगे, रेंजर क्यों नहीं आया, DF वगैरह? और जी अब मैं अपने पद पर पदस्थ हूँ। अब मैं अधिकारियों के बारे में कुछ कह तो नहीं पाऊँगा, बाकी वो अपना जो काम कर रहे हैं। बस मैं यही चाहता हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है उससे मेरा मनोबल कम हो। उनको आपने रेंजर तो कौन है? आपकी फतेहगढ़ बीट में रेंजर कौन है? श्री सौरभ बेदी जी अभी वर्तमान में रेंजर साहब हैं। कार्रवाई के लिए कौन कौन गए थे आप? कार्रवाई के लिए हमारे वरिष्ठ डिप्टी रेंजर साहब और मैं गया हुआ था वहाँ पर। आपके DFO महोदय को आपने अवगत कराया उस घटना के बारे में? जी, मैंने उस घटना का प्रकरण तैयार किया है। जो भी हमारे अधिकार क्षेत्र में कर्तव्य में आते हैं कि भाई कोई घटना होती है तो उसका मैं प्रकरण तैयार करता हूँ। प्रकरण तैयार पंजीकृत। आपके डिप्टी का नाम क्या है? जी, मैं हमारे डिप्टी साहब का नाम संजीव कुमार पलिया जी है और मैंने प्रकरण तैयार किया है। और अगले सुबह मैंने जाकर उसको बेदखली कार्रवाई भी की। उसमें गड्ढे खुदवाए हैं। जो भी प्रभावित रकबा था, लगभग 0.5 या 0.6 हेक्टेयर भूमि थी वो, तो उसको मैंने बेदखल करवा दिया और पूरा प्रकरण मैंने पंजीबद्ध करके अपने परिक्षेत्र फतेहगढ़ में दिया है। और यही मेरी पीड़ा है कि जो मेरा अपमान हुआ है, इस अपमान के साथ मैं अपने बीट क्षेत्र में मैं कैसे कर्तव्य पालन करूं। हाँ जी, आज आप? जी, मैं अजाक्स थाने में आया था। यहाँ पे भी मैंने तो सुनवाई हुई आपकी भी? यहाँ पे मैंने बस अपना आवेदन दिया तो मात्र एक प्राप्ति देकर मुझे रुखसत कर दिया गया। बाकी मैं चाह रहा हूँ कि जो भी आरोपी हैं जिन पर मैंने अपने वन विभाग का प्रकरण दर्ज किया है, वो मेरे साथ जो अनैतिक अपमानजनक घटना हुई है
उस पर उन लोगों के लिए कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों ऊपर FIR दर्ज हो। जी, उन पर बिल्कुल FIR दर्ज हो, विधि सम्मत जो प्रक्रिया होती है उस पर उन पर कार्रवाई की जावे SC/ST एक्ट 89 के तहत। किसी प्रकार कोई दबाव बनाया? जी, दबाव तो मेरे ऊपर नैतिक दबाव बनाए जा रहे हैं, तो कि जैसे कि मैं ये ना करूँ इस तरह से, मैं प्रकरण मतलब इन पर कार्रवाई ना करवाऊँ इस तरह से, तो ये है कि मनोबल मेरा कम होता है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे में मैं अपने बीट जोहरी में कैसे कार्य करूँ, वहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी मेरे साथ कुछ जान को खतरा ही हो सकता जान है। माल को हानि हो जाए तो कहीं ना कहीं मेरा परिवार भी प्रभावित हो। परवत सिंह धाकड़ के कोई दबंग व्यक्ति हैं क्या ये? ये उप सरपंच हैं जोहरी के, जी। उप सरपंच और कहते हैं कि DFO साहब हमारी जेल में रहते हैं, अधिकारियों से हमारी अच्छी पहचान है, सबके साथ उठना बैठना है, इतनी कम उम्र में मैंने बहुत कुछ कर लिया है, इस तरह से। सुना है पहले भी परवत सिंह धाकड़ ने कई वनकर्मियों पर मामले दर्ज करवाए हैं, शिकायतें की हैं उनकी। वैसे तो विभागीय प्रक्रिया है कि कोई अधिकारी के साथ विभाग कार्रवाई करता है तो वो विभाग का एक निजी मैटर है, लेकिन इनका नाम मैं सुनता आ रहा हूँ कि ये शिकायत करते हैं और कहीं ना कहीं कार्रवाई करवाते हैं, और कहते भी हैं कि मैंने पुराने स्टाफ को भी हटवा दिया है, तो काफ़ी वो करते हैं। और मेरा एक वन रक्षक निवास है, DFO साहब के आने की खबर थी तो ये खुद आकर ही सचिन धाकड़ वहाँ बरोदिया निवासी वहीं मेरा निवास भी है, वन रक्षक निवास सरकारी जी। तो मैं कार्य क्षेत्र में अपने था, तो इन्होंने क्या है वो चौकी खुद खुलवा कर, जो चौकीदार मैंने रखे हुए हैं, तो वहाँ से खुलवा कर वो खुद ही तैयारी करने लगे कि अब DFO साहब आएंगे, हम स्वागत करेंगे। तो हमारी अनुमति के बिना भी वो कहीं ना कहीं वो दबाव डालते रहते हैं, तो ये अनुचित है, अनैतिक है, जो कि नहीं होना चाहिए। जो भी हम वरिष्ठ के लिए करेंगे, उनका जो भी हमारे उन कर्तव्य में आता है वो हमें करना चाहिए, क्योंकि कल को कुछ चौकी में भी हो जाता है, इसके लिए जिम्मेदार उत्तरदायी तो हम ही है ना। सही है। ठीक।